नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं क्या कुछ चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच। ठीक है, कोशिश करते हैं जानने की। देखते हैं क्या चल रहा है। ये सिर्फ रोमांटिक थर्ड पार्टी वालों के लिए है। ओके, देखते हैं। सबसे पहले रिबर्थ। देखो गाइस, आपके पर्सन इस रिश्ते से निकलकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप देखो, ये 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई धोखा हुआ है, कोई फरेब हुआ है। बॉटम में है पॉलिटिक्स। डेफिनेटली मुझे तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही लोग दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन के साथ जो कुछ भी घटित हुआ है, ये जो थर्ड पार्टी है बहुत ही चालाक है, बहुत ही चालाक। ठीक है, मे बी कुछ चालाकियां उसकी ऐसी हो सकती है जो आपके पार्टनर के समझ में नहीं आती है। रिबर्थ की एनर्जी रिवर्स है। आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। और पॉलिटिक्स जो यहाँ पर आया है, आपके पर्सन को एक बात समझ में तो आई है कि ये जो थर्ड पार्टी है उसने बहुत कुछ राज रखे हैं आपके पार्टनर से, और वो इस कदर आपके पर्सन को परेशान कर रही है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब वो कैसे किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकले। नंबर 7, नंबर 10 ये खास हो सकते हैं। देखो, वापस अटका हुआ सा ही आपके पर्सन फील कर रहे हैं। वो इंसान इस सिचुएशन से, आपका पार्टनर इस हालात से बाहर निकलना चाहता है। ठीक है, इस टेंशन से बाहर निकलना चाहता है। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करे, कैसे बाहर निकले। और इस कदर इस इंसान को ये जो थर्ड पार्टी है वो बहुत दिमाग से, ठीक है, दिमाग से चलती है। मे बी इस इंसान को थर्ड पार्टी में समझने में थोड़ी गलती ही हो गई है। आपके पार्टनर को कुछ और ही फील हुआ था थर्ड पार्टी को लेकर, और थर्ड पार्टी ने जो अपना रंग दिखाया है, मतलब आपके पर्सन हैरान रह गए कि थर्ड पार्टी के बारे में उसने जो कुछ भी सोचा था वो सब कुछ गलत था, और आज ये जो थर्ड पार्टी उसके रंग दिखा रही है ये कुछ और ही है। ठीक है, और क्या है क्लैरिफाई भी करेंगे हम सारे के सारे कार्ड्स। गाइडेंस लेना चाहते हैं आपके पर्सन किसी से। ठीक है, यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आई है कि आपके पर्सन किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं। जो भी हालात है उनके जिंदगी में, अभी जो सिचुएशन है, वो गाइडेंस लेना चाहते हैं। नंबर 3, नंबर 7, नंबर 10, नंबर 4 ये नंबर्स खास हो सकते हैं आपके लिए। क्लैरिफाई करते हैं सारे के सारे कार्ड्स। देखते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन का क्या हुआ है कि जल्दबाजी करना तो चाहता है, लेकिन इसको हमेशा ही ऐसा फील होता है कि वो जब भी जल्दबाजी करता है, वो जब भी गुस्से में कुछ ऐसा डिसीजन लेता है तो उसको हमेशा ही पछताना पड़ा है, हमेशा ही। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही कि आपके पार्टनर इस वक्त भी ऐसा सोच रहे कि वो जो भी थर्ड पार्टी इस इंसान के साथ माइंड गेम खेले, पॉलिटिक्स किया, तो आपके पार्टनर को हर बात समझ में तो आ रही है और वो उसके ऊपर एक्शन भी लेना चाहता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में अगर वो गलत डिसीजन लेगा तो फिर पछताएगा। ठीक है, आपके पर्सन की जो एनर्जी है गुस्से में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे, उनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है। और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर क्यों लग रहा है ऐसे कि ये जो थर्ड पार्टी, या तो थर्ड पार्टी खुद इस इंसान के पैसों के लिए आपके पार्टनर के पास आई थी, या तो आपके पार्टनर किसी अपने स्वार्थ के लिए या पैसों के लिए थर्ड पार्टी के पास गए थे। और जो एनर्जी यहाँ पर आई है, इस इंसान को लगा था कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आज ये इंसान इस सब में से निकल जाना चाहते हैं। अब वो अपने आप को एक बहुत ही सैडनेस से घिरा हुआ अकेला पा रहे हैं। उसको लगता है कि चारों तरफ जैसे कि ऑब्स्टेकल्स है, उसमें से बाहर भी नहीं निकल सकता। और जो ये आपका पर्सन अटक चुका है इसमें, तो वो अपने आप को इसमें से निकालने के लिए गाइडेंस लेना चाहता है। ठीक है, और क्या है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर, और यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। डेफिनेटली झगड़े, फसाद, सब कुछ टेंशन चल रहा है। आपके पर्सन ने जो कुछ भी थर्ड पार्टी के साथ, देखो जाने अनजाने में इंसान से गलतियां तो हुई है, उसको रिग्रेट भी है, लेकिन आपके पार्टनर के खिलाफ
हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी इसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो इसके रिलेटिव हो सकते हैं, जो इस इंसान को तकलीफ दे रहे हैं। आपके पर्सन का क्या हुआ है कि उसको ऐसा लगता है कि उसके जो गलत डिसीजन था कि उसने इस थर्ड पार्टी को चुना, लेकिन अब और वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब उससे देखो, बॉटम में भी द हर्मिट है। आपके पर्सन अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं और अब वो बर्दाश्त करने के लिए रेडी नहीं है। अब वो सबसे लड़ने के लिए तैयार है। अब उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो लड़ जाएगा, लेकिन वो अब हार नहीं मानेगा, वो पीछे नहीं हटेगा और जो कुछ भी टेंशन है उसको दूर करके ही रहेगा। ठीक है। राशि है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटस। और क्या है? द एम्प्रेस। आपके पर्सन को क्या लगा था कि ये जो थर्ड पार्टी है, हो सकता है अब हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, हो सकता है उसकी ब्यूटी या उसका पैसा आपके पार्टनर के ऊपर असर कर गया है। किसी के लिए ब्यूटी और किसी के लिए पैसा। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगा था। देखो, एक बात तो बताओ यहाँ पर कि इन दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है, इसमें मुझे प्यार व्यार नहीं दिखाई दे रहा है। आप कहीं भी देख रहे हो, कहीं भी कप्स आए हैं यहाँ पर नहीं, वाटर साइन कहीं भी नहीं है। ब्यूटी है, पैसा है, ठीक है, झगड़े हैं, झगड़े देख रहे हो, गुस्सा है, नाराजगी है, माइंड गेम खेले गए हैं, छुपाई गई है, बहुत सारी बातें छुपाई गई है आपके पार्टनर से। ये सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन कहीं भी आपको प्यार नहीं दिखाई दे रहा है। और यही बात है कि अब आपके पर्सन समझ चुके हैं कि थर्ड पार्टी कितनी ज़्यादा चालबाज है, वो कितनी साजिशें करती है आपके पार्टनर के खिलाफ, कितना झूठ बोल बोल कर उसने आपके पार्टनर से हो सकता है कि पैसों की डिमांड की हो। इतना झूठ बोल बोल के उस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ इस रिश्ते की शुरुआत की थी। हर बात आपके पर्सन को समझ में आ रही है। अब हम देखते हैं कि दोनों के लिए आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। पहले हम आपके लिए देखेंगे कि आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं, और फिर थर्ड पार्टी के लिए देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। एक कार्ड नीचे गिर गया यहाँ पर। देखो, आपके पर्सन हुआ क्या है गाइस। देखो, एक 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नाराज हो, और अगर वो आपकी तरफ आएगा, ठीक है, अगर वो आपकी तरफ आएगा तो उसको बहुत ज़्यादा आपके सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो अगर आएगा आपके पास तो झगड़ा ही होगा। इस इंसान को डर लगता है। गलतफहमी का शिकार आपके पर्सन हुए हैं। उनको लगता है कि आप तो बिल्कुल इसको माफ नहीं करोगे। द चैरियट, जबकि वो आपके पास दौड़कर भाग कर आना चाहते हैं। उस इंसान को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, कैसे जाए उसके पास। ठीक है, और द टावर, आपके पर्सन को डर लग रहा है कि सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। इस कदर इस परेशानी का सामना आपके पार्टनर को करना पड़ा है इस थर्ड पार्टी में, और ऊपर से जब भी वो आपकी तरफ आने की बात करते हैं तो उसको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। अब वो आएंगे तो आप उसको रिजेक्शन दे सकते हो, जबकि उसका आने का मन इतना ज़्यादा कर रहा है, इतना ज़्यादा कर रहा है उसका मन आपकी तरफ आने का। ठीक है, द टावर की एनर्जी बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में से आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पर्सन चाहते हैं आपकी तरफ आना, बैलेंस करना, लेकिन उसको डर भी लगता है कि क्या आप उसको स्वीकार करेगी कि नहीं, क्योंकि आप दोनों का बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप रहा है। तो थोड़ा उनके मन में डर भी है गाइस। ठीक है, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को लगता है कि थर्ड पार्टी स्वार्थी है, सेल्फिश है। उसको ऐसा लगता है कि ये जो थर्ड पार्टी है सिर्फ पैसों को इम्पोर्टेंस देती है, पैसा पैसा करती है। या हो सकता है कि आपके पर्सन से कभी ज़रूर नहीं कि हर किसी के साथ रेजोनेट हो सकता है कि उसने पैसों की डिमांड की हो। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। और उसने हमेशा अपने फ़ायदे की बात की है। आपके पर्सन को लगता है उसने जब भी सोचा तो सिर्फ अपने खुद के फ़ायदे के बारे में सोचा। ठीक है, राशि है यहाँ पर टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टू ऑफ सोर्स की एनर्जी है।
बड़ी दुविधा परिस्थिति है आपके पर्सन की। आपकी तरफ जाए कि इस थर्ड पार्टी को कैसे थर्ड पार्टी से बाहर निकले, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी वो थर्ड पार्टी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो उसके दिमाग में इतना कन्फ्यूजन छा जाता है कि वो करे तो क्या करे, ऐसी हालत हो गई है। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। द हायरोफेंट रिवर्स आ चुका है। डेफिनेटली इनके पास दो ऑप्शन है, लेकिन अब वो उस ऑप्शन से, वो जो थर्ड पार्टी का ऑप्शन है उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। बॉटम में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं इस इंसान को समझ में आ चुका है कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है। थर्ड पार्टी के लिए उसके दिल में जो भी है वो सिर्फ अट्रैक्शन है। इसमें कहीं भी उसको प्यार नज़र ही नहीं आता है। ना थर्ड पार्टी के दिल में इस इंसान के लिए प्यार नज़र आता है, ना आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो इमोशनली फील करता है थर्ड पार्टी के लिए। उसको नहीं लगता। उसको लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से थर्ड पार्टी के पास गया था और आज भी है। तो उसको ऐसा लगता है कि ये जो दो ऑप्शन है इसमें से अब बाहर निकलना है। द हायरोफेंट की एनर्जी, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आपके पार्टनर शादीशुदा है। हो सकता है घर वालों ने शादी करा दी हो और आपके पार्टनर को उनका जो लाइफ पार्टनर है वो पसंद नहीं है और वो उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। मे भी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि शादीशुदा है आपके पार्टनर। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर आई है। टॉरस राशि है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सैजिटस स्ट्रांग है यहाँ पर। अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। इस वक्त आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस वक्त आपके लिए क्या गाइडेंस है, देखते हैं। ब्रेक थ्रू, आपको कहा जा रहा है कि ये जो कोई भी सिचुएशन है इसमें से आपको बाहर निकलना होगा। हजारों थॉट्स है आपके दिमाग में, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो आप। डेफिनेटली गाइस आपके साथ जस्टिस होने वाला है। देखो, ये दुनिया जो है वो अच्छे के साथ ही बुरा करती है। अच्छे लोगों को यहाँ पर पल पल आपको तकलीफ दी जाती है, आपको बहुत परेशान किया जाता है, लेकिन आप विश्वास करो कि कर्मा है, ईश्वर है और वो सही वक्त पर आपके भले में बात करेंगे और ईश्वर आपको जस्टिस देंगे। ठीक है, लेट गो, आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। ये जो आज हालात है, जिस सिचुएशन में आप अटक गए हो या आप लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको इस पेन से, इस दर्द से लेट गो करना होगा। ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। उसी दर्द में, उसी पेन में आप नहीं रह सकते। ठीक है, गोइंग विद द फ्लो जाने के लिए कहा जा रहा है आपको। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसमें आपकी भलाई है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो और आपने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है। ठीक है, और क्या है, प्लेफुलनेस की एनर्जी में आपको आने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हो जिंदगी में खुश रहना है तो इस एनर्जी से आपको लेट गो करना चाहिए। ओके, ज़रूरी हो गया है। अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे उतनी ही ज़्यादा आप खुशियों को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।